संभव हो सके यथासंभव महापुरुषों की संगति में रहो, उनकी सन्निधि में रहो, उनके संसर्ग में रहो, उनके निश्रा में रहो, उनके आश्रय में रहिए। उनके आश्रय में रहोगे तो दुख मिटते जाएंगे, अन्यथा यहां दुख मिटेंगे नहीं कभी। वो द्रव्य की अधिकता से नहीं मिटेंगे, पदार्थों की प्रचुरता से कभी दुख मिटेंगे नहीं। उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद भी दुख तो नहीं जाएंगे। कितनी वस्तुओं की बहुलता हो, अट्टालिकाएं बनती जाएं, वाहनों की लंबी कतार खड़ी हो आपके आंगन में, आपके आसपास अनुचरों का, सेवक सेविकाओं का बड़ा झुंड हो, और पल पल मन अवांछित पदार्थ भी आपको प्राप्त होते रहें, प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर लें आप, कदाचित देव भी आपकी वंदना करते रहें, फिर भी उस तत्व से दूर हैं आप। वो बिना ज्ञान के प्राप्त होगा नहीं। रहते ज्ञानान्न मुक्ति। इसलिए एकमात्र कोई जीवन का ध्येय होना चाहिए तो वह भगवत प्राप्ति, वह अपने स्वरूप का बोध, वह यथार्थ का बोध, और यही पुरुषार्थ है, यही करने योग्य है, यही जानने योग्य है। और इसी के लिए देह भी मिली है। मनुष्य इसीलिए बने हैं, और कोई कारण नहीं है। भोग के लिए नहीं मिले ये देह। देवानुग्रह हेतुकम। भगवत्पाद भाष्यकार भगवान आद्य शंकर विवेक चूड़ामणि के माध्यम से बताते हैं कि ये केवल अनुग्रह है और कुछ नहीं है। हम मनुष्य हैं, इसके मूल में माता पिता का उद्यम जैसा दिखाई देता है, उनका संकल्प, कोई संतान उत्पत्ति की उनकी अज्ञात अदृश्य कोई कामना, पर उसके मूल में कुछ और नहीं, अनुग्रह ही है। देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, उनका संसर्ग। मनुष्य होना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मुमुक्षा, और अत्यंत दुर्लभ है महापुरुषों का नैकट्य, उनका संसर्ग। और जैसे महापुरुषों के संसर्ग में आप जाएंगे तो विचार के संसर्ग में चले गए, विद्या के पास चले गए, आप परंपरा के पास चले गए, संप्रदाय के पास चले गए। संप्रदाय माने अनुष्ठान के पास या अनुशासन के पास। साधु एक संप्रदाय, साधु के पास संप्रदाय होता है, विद्या होती है, परंपरा, सारे मूल्य कहीं, जो दिव्य मूल्य कहीं रहते हैं तो वो साधु के पास रहते हैं, सत्पुरुषों के पास। कई जन्मों के जब पुण्य चैतन्य होते हैं तब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संसर्ग प्राप्त होता है। जन्मांतरित भवेत सिद्ध्यम। कई जन्मों की सुकृत्य राशि जब फलीभूत होती है तब महापुरुष का संसर्ग मिलता है। यही दुर्लभ है। भगवान भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वह बहुत दुर्लभ है।